हाँ दीदी, आप आज फिर नहीं आए। आपको पता है ना सुबह सुबह हमें काव्या को ऑफिस जाने में कितना लेट होता है। हाँ मैं समझ रहा हूँ सब। नहीं, दिन में दारू पीना तो गलत बात है ही है। ऊपर से आपके ब्लाउज से पैसे चुरा के दारू पीना तो लाइक आई वुड नेवर डू दैट। अरे नहीं नहीं, पति आपका ब्लाउज आपका, मैं क्या समझाऊंगा उनको। हाँ कोई बात नहीं, आप आराम से एफआईआर लिखवाओ और आप कल तक आ जाना। ओके। कहाँ फंसा दिया यार तुमने। पता है कितनी बड़ी विक्टिम है शोभा। बहुत बड़ी। सोल ब्रेड अर्नर, अल्कोहलिक हस्बैंड, ऊपर से रिटार्डेड बेटा और सॉरी क्रिपल्ड बेटा। डिसेबल्ड। हाँ सॉरी वही। जो भी हो, मैं हर सुबह उठ के ना बाई की टेंशन नहीं ले सकती। परसों जब तुम दिल्ली से आओगे ना, आई थिंक यू शुड फायर हर। एक मिनट, यू शुड फायर हर मतलब? मैं क्यों? यू आर द वुमन इन द हाउस। आई एम द वुमन इन द हाउस, सो व्हाट? ओ तो सारे बाई रिलेटेड काम औरत को करने चाहिए। गॉट इट? अरे नहीं, इट्स बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस्ड। इट्स बिकॉज यू सेक्सिस्ट। कम ऑन काव्या, इसमें सेक्सिस्ट कहाँ से हो गया यार? ऑफ कोर्स। नहीं, जब ये 20 लीटर का बॉटल ऊपर उठा के रखना होता है तब तो तुम बड़े आराम से अज्यूम कर लेते हो कि विपुल उठाएगा। डज दैट मेक यू सेक्सिस्ट देन? आई एम अ वुमन, नथिंग कैन मेक मी सेक्सिस्ट। ये क्या लॉजिक है? फिर तो कोई आदमी फेमिनिस्ट ही नहीं हो सकता। तुम फिजिकल स्ट्रेंथ को डोमेस्टिक रिस्पांसिबिलिटी से कंपेयर कर रहे हो। जी नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं। Not allowed. डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, ओके काव्या? नॉट अलाउड। फिर यार तुम ऐसे रूल्स चेंज कर दोगे वन फिर सेकंड डिबेट। विपुल, वो तुअर दाल भिगो दो ना प्लीज। हाय राजीव। या जस्ट वन सेकंड। हाँ विपुल, सेकंड शो। हाँ वो दिवाली पे शिफ्ट किया ना तो मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे पता है। या राजीव, आई विल बी देयर इन हाफ एन आवर फॉर शो। काव्या वो कौन सी दाल बोली थी तुमने? तुअर। तुअर। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, वो महेश जी का मैसेज आया था। कोई तो नई शो की इंक्वायरी भेजी है तो वही। तुअर दाल निकालो। हाँ तुअर दाल कौन सी है तुम्हें पता नहीं ना? अरे नहीं, वो एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ ना, तो मेरे को सारे इंग्लिश नेम से पता है। यस। पिजन पी। हाँ पिजन पी इंग्लिश नेम। निकालो। पिजन पी। यू नो व्हाट काव्या, आज पिजन पी खाने का मन ही नहीं है। वो मोमेंट ही चला गया, गॉन। तो मसूर खा लो। सॉरी, रेड लेंटिल। रेड लेंटिल, हेल्दी चॉइस। भाई एक्सेप्ट कर लो विपुल, तुम्हें दाल का नाम तक नहीं पता। हैव यू लॉस्ट वेट? ये कैसे हो रहा है? ओके, हियर्स द डील। तुम तुअर दाल का जार निकालो एंड देन यू डोंट हैव टू फायर शोभा, आई विल डू इट। व्हाट इफ मैं रोज सुबह 9 बजे से पहले उठने का प्रॉमिस करूं? हाँ काव्या, अरे सुनो ना। ओके, व्हाट इफ आई ड्राइव यू डेली टू द ऑफिस? पिकअप करने भी आऊंगा, प्रॉमिस। कोई जरूरत नहीं, आई एंजॉय ड्राइविंग। अरे बेबी, तुम बिना टिफिन लिए ऑफिस जा रही हो? टाइम नहीं है, कुछ ऑर्डर कर लूंगी बेबी। ओके, व्हाट इफ मैं चाइनीज पैक करा के लंच टाइम तक तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं? साउंड्स लाइक अ प्लान। यू नो व्हाट, आज चाइनीज खाने का मन नहीं है, वो मोमेंट ही चला गया। ओके, व्हाट अबाउट मैक्सिकन? स्टॉप ड्राइंग और जाके प्रिपेयर करो। अरे दिल्ली वाला शो तो सेट है। शो की नहीं, शोभा को फायर करने की प्रिपरेशन। आई लव यू टू। काव्या यार प्लीज। बाय। But guys, clap if you guys agree that family WhatsApp groups are the most boring groups in the world, right? क्योंकि ना फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में हर कोई अपनी अपनी मार्केटिंग कर रहा होता है कि वो फैमिली में बेस्ट है। लाइक मेरी मम्मी खुद ही रोज सुबह उठ के व्हाट्सएप ग्रुप पे खुद से वो खुद ही कोट डाल देती है कि गॉड कुडंट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मॉम्स। और फिर पीयर प्रेशर बना के हम सब बच्चों को रिप्लाई करना पड़ता है। ओह so sweet। फिर हम लोग रोज 2 घंटे मम्मी की तारीफ करते हैं ना। तो एक दिन पापा बड़े इनसिक्योर हो गए यार। पापा बोल कहा मेरे को तो क्रेडिट मिल ही नहीं रहा यार, इस सारी तारीफें मम्मी लूट रही है इधर। तो अगले दिन पापा ने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पोएम डाल दी।
जो मैं लिख के लाया हूं इधर। तो पापा ने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, जब मम्मी डांट रही थी तो कोई चुपके से हंसा रहा था, वो थे पापा। माना कि मम्मी घर को स्वर्ग बनाती है, लेकिन कोई उस स्वर्ग के लिए एचडीएफसी होम लोन्स लिए जा रहा था, वो थे पापा। And you know, then there are 6-7 more stanzas of वो थे पापा, just praising himself. तो मेरे को लगा पापा ने बहुत ही वन साइडेड पोएम भेजी है यार, उन्होंने पूरा स्पेक्ट्रम कवर नहीं किया। तो फिर मैंने पापा को रियलिस्टिक पे में रिप्लाई भेजा, मैं इंटरनेशनल स्कूल जाना चाहता था, लेकिन कोई डोनेशन के पैसे नहीं दे पाया, वो थे पापा। मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा का प्लान बना चुका था, लेकिन कोई फैमिली बॉन्डिंग के नाम पे मुझे शिरडी घुमाए जा रहा था, वो थे पापा। एक तो ये लोग आपको ऐसी जगह ले जाते फिर वहां पे चिढ़ाते और है, मतलब बेटा फटाफट डुबकी मारो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। एंड आई एम लाइक यार पहले गोवा जाके पाप करने तो दो यार, पहले ही धो लूं। अगला वाला आप सबने किया होगा, मेरी माँ तो उनके प्यार में दीवानी थी, लेकिन कोई थाईलैंड के बिजनेस ट्रिप्स लगाए जा रहा था, वो थे पापा। और चाचा Did your father really send that poem to you? या छोटा मोटा इल्जाम लगा दिया बाप? You really think I made that up? Come on, I'm not that talented. Hi, I'm Prachi. Hi, I'm married. Right. So you think कि हर लड़की जो आके इंट्रोड्यूस करती है वो तुम पे लाइन मार रही है? अरे नहीं, it's very natural. क्या होता है ना एक परफॉर्मर का पोस्ट शो ऑरा होता है. Like जैसे आज you have seen the 30 most funny minutes of my 30-year-old life. Obviously you are impressed, right? But if you get to know me better, you will realize that I am just as boring, as uninteresting as the bankers like yourself. So. Okay, firstly let me just clarify. I was not hitting on you. Hey, don't get me wrong, I am flattered. Yeah. But क्या है ना मैं अपने वाइफ के ट्रस्ट को भी ब्रेक नहीं कर सकता. बहुत स्मार्ट है, पकड़ ली. Secondly, I'm not a banker. मैं people's expert department से हूँ. You mean HR department? No, it's slightly different. Yeah. जैसे air hostess is different from cabin crew, right? तुम्हें पता है ना ये शो के पेमेंट के चेक पीपल एक्सपर्ट डिपार्टमेंट ही क्लियर करेगा? Just kidding. मैंने तुम्हारा चेक तुम्हारे मैनेजर को ऑलरेडी भिजवा दिया है. And contrary to the stereotypes, हम लोग इतने बुरे भी नहीं होते हैं. We in fact push for this lavish party for all our employees, even for your stay at Delhi, which was a lavish room with free Wi-Fi and morning breakfast. Come on, ये सब standard है. Stop trying to sell this as some grand gesture. But still, we are a very important part of a company. Yeah, we get to hire and fire our employees. Really? Actually, no. We're just present in the room. मतलब? So basically, जब किसी एम्प्लॉय को फायर करते हैं, so it is advised to have an HR people's expert in the room, ताकि वो फायर एम्प्लॉय कल को कोई उल्टा सीधा एक्विजिशन ना लगा दे कंपनी पे. Right. और ऐसी क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं? What do you mean? नहीं, जैसे अब आप जिसको फायर करो, अगर वो रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, आपके घर की डुप्लीकेट चाबी किसी चोर को दे दे, तुम्हें किसे फायर करना है? दीदी आपको आइडिया है मैंने आज आपको यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने आपको फोन पे पूछा तो आपने बोला घर आओ बताता हूँ.
ओह हाँ सॉरी। तो ऐसा है कि दीदी जब आपको रखा था तो क्या बोला था? क्या बोला था? 5,000 पगार देंगे और महीने की 4 सिक लीव्स अलाउड है। क्या क्या? 4 छुट्टी ले सकते हो बराबर। हाँ बराबर। अब गए अक्टूबर में आपने 14 दिन छुट्टी मारी। अरे भैया ऐसा गिनोगे तो कैसे? संडेज मिला के 18। अरे भैया वो दशहरा नवरात्रि सब साथ में आ जाता है ना, तो इंसान त्योहार मनाना बंद नहीं कर सकता ना। आपने मुहर्रम की भी छुट्टी मारी है। भैया हिंदू मुस्लिम सब सेम होते हैं, ऐसे हम आपने 31 तारीख को हैलोवीन की भी छुट्टी मारी। वो सिक वाले 4 में गिन लो ना। देखिए दीदी, अब ऐसे काम नहीं चला सकते, मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। आगे से ऐसा नहीं होएगा भैया। उसकी कोई जरूरत नहीं है। योर पोजीशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल। हाँ? वी हैव टू लेट यू गो। अरे आपको निकाल रहे हैं, कल आके हिसाब कर लेना। दीदी ये मेरे 3 फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर्स हैं जिनको मैंने आपका रिकमेंडेशन भेजा। तीनों बैचलर्स हैं, तो सफाई वगैरह का वर्कलोड और स्टैंडर्ड दोनों कम होंगे। We wish you well for your future endeavors. Here's all your stuff. अरे भूषी, वो सब हमारा सामान है, क्या कर रही है? Sorry. भैया एक बार दीदी से बात कर लेने दो ना। Our decision is final and for safety reasons आपको घर की चाबी अभी सरेंडर करनी होगी। किसी चोर को देनी होती तो पहले ही दे देती ना मैं। मेरे जैसी भाई आपको कहीं मिलेगी नहीं भरोसेमंद। और वो सुनीता है ना, वो तो एक, आप वो सुनीता को तो नहीं रख रहे ना, उसकी नजर मेरे मर्द पे भी है। We'll keep that in mind. नहीं, अभी तो किसी को नहीं बोला है, वॉचमैन को कल बोलेंगे। वॉचमैन क्या करेगा साहब? वॉचमैन कुछ नहीं कर सकता। वैसे आपकी सोसाइटी के जो भाई लोग हैं ना, सबका सुबह शाम फुल चल रहे हैं, और आप जितना पगार देते हो उसमें कोई मिलेगा नहीं मिलेगा क्या मालूम। ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं, काम वाली क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा ढूंढो फिर। वैसे भी आपका वो प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि मियाँ बीवी दोनों बाहर काम पे जा रहे हैं, आप घर पे ही सोते हो ना। ऐसा धीरे धीरे करके बर्तन कपड़ा कर लोगे। और सच्ची बताना तो डस्टिंग तो मैं भी रोज नहीं करती, दीदी को पता ही नहीं चलता। अब खाने की प्रॉब्लम है वो आप देख लो। मतलब विपुल, you don't worry, हाँ? मेरा पानी पूरी में हो जाएगा। मैं सोच रही थी भैया कि उस दिन एक दिन मैं नहीं आई तो आपका और दीदी का कितना बड़ा झगड़ा हो गया। अब मैं नहीं रहूंगी और दूसरी कोई बाई नहीं मिलेगी तो फिर तो So basically, you chickened out. I did not chicken out, okay? I just made an informed decision that my previous decision was uninformed. You chickened out. Technically, I did fire her, okay? In fact, भाई ने खुद ने accept किया है कि भैया आपने तो निकाल ही दिया है, तो वापस रख रहे हो तो. Well, now she'll be getting 6,000 and 5 sick leaves per month. So in a nutshell, instead of firing her, you gave her a raise. I like to think of it as a joining bonus. Anyways, प्राची यार, thanks for the PPT यार. और सुनो यार, अगर कोई तुम्हारे दूसरे अच्छा फ्रेंड्स अपनी कंपनी में इवेंट प्लान करे तो प्लीज डू रेकमेंड मी. I could surely use the money. Like अपने घर में वाइफ से कम तो ठीक है, लेकिन मेड से कम कमाना ये मेरी मेल ईगो के लिए अच्छा नहीं है यार. How is that even possible? यार अब देखो, वो हमारी जैसे 4-5 और घरों में काम करती होगी तो महीने का अराउंड 30-35 हज़ार तो कमाई लेती होगी. अब मुझे तो लास्ट मंथ यार तुम्हारी एक शो मिला था तो टेक्निकली. एक मिनट. I'm a bit confused. How much did you get for our show? अरे नहीं, for your show तो of course I got more, like 25,000 after tax. But before Mahesh ji, 15-20K was the most. Vipul, one sec. We paid 1.2 lakh to Mahesh for your show. Haha, very funny. Rajesh, stop kidding यार. I'm not kidding. I'm serious. We paid 1.2 lakh plus taxes. Are you sure? Of course, मैंने खुद ही अपने हाथों से चेक बनाया है. In fact, before finalizing you, we inquired around in other companies where you had performed, and this seems to be the standard rate that he charges for you. Vipul? Vipul? Are you there, Vipul? I'm for manager.
तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।